मास टीवी के सभी दर्शकों को मेरा सत श्री अकाल। मैं हूँ सुप्रिया मदान और मैं होलिस्टिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, न्यू जर्सी बेस्ड। आज हम बात करेंगे हेयर और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। स्कैल्प हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है? स्कैल्प फाउंडेशन है हेल्दी हेयर का। अगर स्कैल्प क्लीन होगी, नरिश होगी, हाइड्रेटेड होगी तो हमारा हेयर फॉल एक्सेसिवली नहीं होता है। हेयर साइकिल के थ्रू जाता है, हेयर ग्रो करता है, फिर शेड होता है, वो एक साइकिल है। तो कुछ हेयर तो गिरते ही हैं जो पुराने हो जाते हैं और फिर नया हेयर प्रोड्यूस होता है। बट रेगुलरली अगर हम अपनी स्कैल्प को क्लियर रखते हैं, क्लीन रखते हैं, ओवर शैम्पू नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं रहने देते अपने बालों में, क्योंकि कई बार होता है प्रोडक्ट बिल्डअप होने की वजह से भी ड्राइनेस और डैंड्रफ आती है, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। तो स्कैल्प हेल्थ बहुत इजी है। हम हाइजीन का ध्यान रखें, उसको सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए स्कैल्प में थोड़ी मसाज करें और जो कंडीशनिंग के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए वो यूज़ करें। तो क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि हम हेयर ऑयल हेयर की नीड के हिसाब से लगाएं? इसलिए ताकि हमें स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिलें। अगर हमारे को बालों में बहुत ड्राइनेस आ रही है तो हम हाइड्रेशन के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर बालों में बहुत फ्रिज है तो हम कैस्टर ऑयल भी लगा सकते हैं, बट कैस्टर ऑयल ज़्यादातर हेयर फॉल हो रहा होता है या हेयर ग्रोथ नहीं हो रही होती तब लगाते हैं। अगर फ्रिज है तो हम आर्गन ऑयल लगा सकते हैं, वो बहुत हेल्प करता है। और अगर मसाज करें तो बहुत अच्छा है ऑयल लगाने के बाद, ताकि फॉलिकल्स को अच्छे से ऑयल एब्जॉर्ब कर सकें। और भी अच्छा है अगर हम ऑयल को कम से कम 4 to 6 आवर्स रहने दें अपनी स्कैल्प में और फिर उसके बाद वॉश करें। कुछ कॉमन हेयर की मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं वो ये है, एक तो हम ओवर वॉश करते हैं, बहुत ज़्यादा बालों को धोएंगे। रोज़ धोने से क्या होता है, हमारे हेयर से मॉइस्चर निकल जाता है। और कई बार हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ज़्यादा शैम्पू यूज़ करने से कई बार हम उसको बाहर निकाल नहीं पाते उतना, या कई लोग निकालते ही नहीं है। लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि प्रोडक्ट को अच्छे से क्लीन करके निकाला जाए। एक बार हमारा एम कंप्लीट हो जाता है, हमें हेयर को वॉश करना है, राइट, क्लीन करना है, तो हम शैम्पू कर रहे हैं, उसके बाद हम अच्छे से उसको क्लीन करें ताकि वो सारा जो रेजिड्यू है प्रोडक्ट की वो निकल जाए। शैम्पू करने के बाद इम्पॉर्टेंट है कि हम कंडीशन ज़रूर करें, क्योंकि जो हेयर के स्केल्स होते हैं वो फ्रे कर जाते हैं। अगर हम उसको कंडीशन नहीं करते तो एक तरह से जैसे हम पोर्स को खोलने के बाद दोबारा नॉर्मल अपनी जगह पे नहीं लेके जाएं तो क्या होता है, दैट्स व्हाट हैपेंस विद हेयर स्केल्स, वो फ्रिजी हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम कंडीशन करें, और हम रेगुलरली डीप कंडीशन कर सकते हैं ताकि हेयर ड्राई ना हो और कंडीशन रहे, सॉफ्टनेस रहे उनके अंदर। हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई हेयर? मैं कैसे ध्यान रखूं अपने बालों का? इजी 4 स्टेप्स हैं। हेयर की हाइजीन का ध्यान रखें, यानी कि रेगुलरली क्लीन करें, ट्वाइस अ वीक अच्छा है अगर आप साफ कर सके तो। उसके बाद जब भी आप शैम्पू करो तो कंडीशन ज़रूर करो। कंडीशनर आपके हेयर के लिए होता है, हेयर स्कैल्प के लिए नहीं। मगर अगर आपको डैंड्रफ है तो आप स्कैल्प के लिए स्पेसिफिक कंडीशनर्स आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं ताकि स्कैल्प में ड्राइनेस ना आए। ड्राइनेस कई बार हेयर फॉल को एग्रवेट कर सकती है। सो हमने बात की क्लेंजिंग करनी है, फिर उसके बाद हम उसको कंडीशन करेंगे। हमें रेगुलरली अपने हेयर की ऑयलिंग करनी चाहिए ताकि जब हम ऑयल करते हैं बालों को, एक तो वो हाइड्रेट हो जाते हैं, नरिश होते हैं, और साथ ही साथ हमारी फॉलिकल्स की सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। उससे एक एक्सचेंज जो होता है, जो प्रोडक्ट्स, जैसे हम मान लीजिए मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ अपनी स्ट्रैंड्स के ऊपर या अपनी स्कैल्प के ऊपर, तो वो नरिशमेंट मिलता है। कोकोनट का अपना नरिशिंग वैल्यू होती है, राइट। और फिर उसके बाद और उससे भी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी डाइट का ध्यान रखें। अगर हम नरिशमेंट अच्छा नहीं लेंगे तो फॉलिकल भी ब्लड से ही अपना नरिशमेंट लेने वाला है। तो हम अच्छी डाइट नहीं रखेंगे तो हमारा हेयर फॉल होगा ही। हो सकता है अगर मैं डाइट पे जा रही हूँ, मेरा 2 महीने हेयर फॉल नहीं होगा, बट हो सकता है उसके बाद बहुत ज़्यादा एकदम से होने लगेगा। और हेयर फॉल कभी भी एकदम नहीं होता है, वो एक प्रोसेस होता है। जब हमारे अंदर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, हमारे फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो वो हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप बायोटिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट लो, प्रोटीन्स अच्छे से लो, क्योंकि अगर अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे आपको
तो आपकी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर सकती है। एंड देन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, स्ट्रेस से दूर रहें और स्ट्रेस को मैनेज करें। उसके लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस बहुत हेल्प करते हैं। तो आजकल हम सब चाहते हैं हमारे हेयर अच्छे लगें, हेयर स्टाइलिंग बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। तो कैसे हम अपने हेयर को डैमेज से बचा सकते हैं जब हम हेयर स्टाइल कर रहे हों? एक तो अगर हम नरिशमेंट देते रहेंगे रेगुलरली, तो जो भी डैमेज हो रहा है उसको हम थोड़ा-सा काउंटर प्रोड्यूस मतलब रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंडली, हम बहुत गीले बालों के ऊपर या गीले बालों पे अगर हेयर स्टाइलिंग ना करें तो बेहतर होगा। उससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और ब्रेकेज होने लगती है। वो अपने बालों को कोशिश करो आप सन में ड्राई डायरेक्टली मत करो, उससे भी बालों में काफ़ी ड्राइनेस आ जाती है। और फ्रिज़ी है अगर तो कंडीशन करके रखो, दैट ऑल्सो हेल्प्स। और हेयर प्रोटेक्टेंट ज़रूर यूज़ करें जब भी आप हीट स्टाइल करो। जैसे स्किन के लिए नाइट टाइम रूटीन बहुत हेल्पफुल होता है, वैसे ही हेयर के लिए भी नाइट टाइम रूटीन हेल्पफुल रहता है। हम रात को सोते टाइम लाइट लीव इन कंडीशनर अपने बालों में छोड़ सकते हैं। सिल्क पिलो केस यूज़ करने से भी हमारे हमारे हेयर जो है वो अच्छा रहता है। और फ्रीक्वेंटली आप अपना हेयर जो पिलो कवर है वो भी ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि कई बार हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते और बहुत दिन तक हम सेम पिलो कवर यूज़ करते हैं, जिससे कि जो भी हमारे हेयर के ऊपर डर्ट होती है, ग्रीस ग्राइम होती है, वो वहीं होती है और वो बार बार हमारे हेयर के लिए ट्रांसफ़र होएगी हेयर पे और उसको हेयर को गंदा कर सकती है और इन्फेक्शन भी कर सकती है। तो जो बालों में बहुत बार फ्रिज़ हो जाता है, बाल ऐसे लगेंगे कि एकदम से फैल रहे हैं, बहुत होंगे लाइट लेकिन बहुत भारी से लगने लग जाते हैं और ड्राई से लगेंगे। तो फ्रिज़ जो है वो आ सकता है सन से, ड्राइनेस से और हीट से। तो इसके अगर हम फ्रिज का नहीं ध्यान रखते हैं तो हमारा फ्रिजीनेस बढ़ती जाती है। तो इट्स इम्पोर्टेंट आप उसके लिए एक अच्छा कंडीशनर यूज़ करो, डीप कंडीशन रेगुलरली करो और सिरम्स यूज़ करो जो फ्रिज को कंट्रोल करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप स्कैल्प के लिए जब आप मसाज करोगे तो आपका वही ऑयल को अगर आप हेयर पे भी स्प्रेड करोगे और लीव करोगे तो हेयर की भी हाइड्रेशन बढ़ेगी। तो रेगुलरली डीप कंडीशनिंग सीरम्स फॉर फ्रिज रियली हेल्प। सो हाउ डज डाइट अफेक्ट आवर हेयर हेल्थ? डाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हेयर हेल्थ का। जैसे हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, सिमिलरली हेयर हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपको न्यूट्रिएंट रिच डाइट लेनी चाहिए, अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इन सब डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं और हमारी बॉडी को रोटेशनली हर चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर आप पूरा टाइम, अगर मान लीजिए कोई एक विटामिन अच्छा है और आप पूरा टाइम उसको बार बार लेते रहोगे तो हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो तो बहुत अच्छा विटामिन या न्यूट्रिएंट है, पर दूसरा न्यूट्रिएंट की कमी रह जाएगी आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाएगी। तो आप सभी तरह का डिफरेंट टाइप के जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हो तो आप इंश्योर करते हो कि आपको हर तरह के न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स मिल रहे हैं। अमीनो एसिड्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो प्रोटीन्स भी लेना ज़रूरी है। हाइड्रेशन रखो, अच्छे से पानी पियो और सिर्फ पानी नहीं, फ्लूइड फॉर्म में जैसे कि आप जूसेस ले सकते हो, वेजिटेबल जूसेस ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो। सो समथिंग विच हैज़ मिनरल्स, दैट्स मोर एफिशिएंट आपकी बॉडी के लिए और आपके हेयर के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बायोटिन आपके हेयर के लिए अच्छा है, तो फूड रिच इन बायोटिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो ट्राई टू टेक all the nutrients required and keep your diet healthy. Thank you for watching today's episode, which was on hair care and scalp health. Our topic for next week is going to be the difference between alpha hydroxy acid and beta hydroxy acid. Looking forward to see you next week. Thank you.